Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let A equals to set n belongs to naturals where n is 3-digit number, B equals to set 9k plus 2 where k belongs to natural, and C equals to 9k plus L where k belongs to naturals for sum L 0 less than L less than 9. If sum of all elements of set A intersection B union C is 274 into 400, then L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट रिजल्ट इज व्हेन टर्म्स आर इन एपी. जब एपी में हो देन सम किसके इक्वल्स टू द टर्म्स का इट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म. सो इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में ए सेट किसके इक्वल्स टू है, n belongs to natural, n is 3-digit number, so from here it is 101, 101 up to 999 टाइप के एलिमेंट्स होंगे. एंड बी सेट में 9k plus 2 है, so from here it is 101, 110 up to 992 टाइप के एलिमेंट्स होंगे. एंड सी सेट में किस टाइप के हैं, इट इज 9k plus l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो नाउ from here we can say that A is a universal set because B and C में जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी A में हैं क्योंकि उसमें 9k plus 2 and 9k plus L टाइप के ही हैं. So from here A intersection B union C किसके इक्वल्स टू आएगा, A intersection B union C it is equals to B union C के ही होगा. Now number of elements in B find out करते हैं. So it is equals to 101, 110 up to 992 है. सो एपी में है यहाँ से टर्म्स हमारे पास. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एपी में फॉर्मूला होता है ए एन इज लास्ट टर्म विच इज 992 इक्वल्स टू ए इज फर्स्ट टर्म इट इज 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी इज अ डिफरेंस, सो फ्रॉम हेयर 110 माइनस 101 विच इज इक्वल्स टू 9. सो डी क्या आ गया 9. फ्रॉम हेयर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 100 विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या आ गए, इट इज 100. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका सम फाइंड आउट कर लेते हैं. सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला किया था हमने की कॉन्सेप्ट में उसी को यूज करेंगे. सो इट इज 100/2 इंटू ए प्लस एल विच इज 101 प्लस 992. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 54,650. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन सी फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्टली इसके लिए सी सेट में एन के प्लस एल टाइप के एलिमेंट्स हैं. अगर हम यहाँ पे केस फर्स्ट लें, सपोज एल इक्वल्स टू 2, बिकॉज ऑफ बी सेट में भी किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 9k plus 2 के. सो सी में भी 9k plus 2 टाइप के हो जाएंगे अगर इसको सपोज करके चेकआउट करें. सो फ्रॉम हेयर सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बिकॉज ऑफ बी एंड सी में सेम टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे. सो फ्रॉम हेयर सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या आया था, 54650. सो फ्रॉम हेयर इट इज 54650. बट स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का सम. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. सो फ्रॉम हेयर हमने क्या फाइंड आउट किया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल्स टू है, बी यूनियन सी के. सो फ्रॉम हेयर इट इज बी यूनियन सी. नाउ सम ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी क्या है हमारे पास, इट इज 54650. बट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 274 इंटू 400 विच इज नॉट इक्वल्स टू 54650. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इक्वल नहीं आया हमारे पास. सो ये केस तो पॉसिबल हो नहीं सकता, एल की वैल्यू 2. नाउ नेक्स्ट केस अगर हम सेकंड केस क्या लेंगे यहाँ से, लेट एल नॉट इक्वल्स टू 2. एल की वैल्यू 2 नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है. सो फ्रॉम हेयर सम ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, इट इज 5, क्योंकि बी सेट में 9k plus 2 टाइप के एलिमेंट्स एंड सी में 9k plus 2 टाइप के हो नहीं सकते, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन 5 आ गई. So sum of elements in B union C equals to sum of elements in B plus sum of elements in C minus sum of element in B intersection C. So B union C का sum किसके equals to given है, 274 into 400 equals to sum of element in B जो हमने find out किया था, it is
54650. So from here 54650 plus sum of elements in C, इंटरसेक्शन तो 5 ही है. So from here sum of elements in C किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 54950. Now sum of elements in C, C किस टाइप, C में किस टाइप के हैं 9k plus L टाइप के. So from here we can write this as a summation of 9k plus L equals to 54950, where k going from 11 to 110. So from here it can be written as 54950. It is equals to summation. इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. सो 9 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा. समेशन में क्या रह जाएगा ओनली k, वेयर k इज 11 to 100 प्लस समेशन l आ जाएगा. सो 11 से 110 तक है. सो फ्रॉम हियर इट इज 100 into l. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो फ्रॉम हियर इट इज 54950 इक्वल्स टू 9 into समेशन 11 to 110k. So from here it is 11 plus 12 up to 110 plus 100 times L, which is equals to 54950 equals to 9 into, now these terms are in AP. So इसका सम किसके इक्वल्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे 100 अपॉन 2 into A plus L, which is 11 plus 110 plus 100 L. It is equals to 54950 equals to, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इट इज 54450 प्लस 100 L. सो फ्रॉम हेयर 100 L किसके इक्वल्स आ जाएगा 500 के. सो फ्रॉम हेयर L की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 अपॉन 100. सो फ्रॉम हेयर L की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 5. यही स्टेटमेंट में हमने फाइंड आउट करनी थी. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.